कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां एक अनजान चेहरा हमारी पूरी दुनिया बन जाता है। बारिश की हल्की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं और उसी भीगी हुई शाम में एक कहानी जन्म लेने वाली थी। एक लड़का, नाम था कबीर, शांत, गंभीर और अपने जज्बातों को छुपा कर रखने वाला। और एक लड़की, रिया, जिसकी मुस्कान में जैसे पूरी दुनिया की खुशियां छुपी थीं। उनकी मुलाकात बस एक इत्तेफाक थी, लेकिन जो शुरू हुआ वो इत्तेफाक नहीं, किस्मत थी। कैफे के उस कोने में जहां अक्सर लोग सिर्फ कॉफी पीने आते थे, वहां आज दो दिल एक दूसरे को महसूस करने वाले थे। रिया जैसे ही अंदर आई, उसके भीगे हुए बाल और आंखों की चमक कबीर के दिल को छू गई। उसने सोचा, क्या सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है? धीरे धीरे बातें शुरू हुईं, पहले मौसम पर, फिर जिंदगी पर। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से समझी जाती हैं। रिया जब मुस्कुराती तो कबीर की दुनिया थम जाती, और कबीर की खामोशी रिया को बहुत कुछ कह जाती। प्यार हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो खामोशियों में पनपता है। वो पल जब दोनों के हाथ एक दूसरे के करीब आए, दिल तेज धड़क रहा था, सांसें जैसे रुक सी गई थीं। और फिर कबीर ने धीरे से रिया का हाथ थाम लिया। रिया ने हाथ नहीं हटाया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उस एहसास को स्वीकार कर लिया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। दोनों बाहर निकले और भीगते हुए एक साथ चलने लगे। कुछ रास्ते मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं जब कोई खास साथ चल रहा हो। अचानक रिया का पैर फिसला और अगले ही पल वो कबीर की बाहों में थी। दोनों बहुत करीब थे, इतना करीब कि दिल की धड़कनें भी एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। वो पल जब वक्त रुक जाता है और सिर्फ एहसास बाकी रह जाते हैं। रिया की सांसें तेज थीं, उसकी नजरें झुकी हुईं, और कबीर बस उसे देखे जा रहा था। रिया ने धीरे से कहा, कबीर, ये जो मैं महसूस कर रही हूं, क्या ये वही है जो तुम भी महसूस करते हो? कबीर ने बिना झिझक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, ये प्यार है, और शायद मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा एहसास। रिया ने धीरे से अपना सिर कबीर के कंधे पर रख दिया। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं मिलता, वो मिल जाता है एक स्पर्श में, एक नजर में, और एक खामोश एहसास में। अगर आपका प्यार सच्चा है तो उसे जताने से मत डरिए, क्योंकि कुछ कहानियां अगर वक्त पर न कही जाएं तो अधूरी रह जाती हैं।